बच्चों, पुराने जमाने में एक राजा रहता था। उसके पास धन संपत्ति वैभव था। अगर वह और उसकी प्रजा बैठे बैठे भी खाती तो कई साल आराम से कटते रहते। इस कारण उसे और उसके दरबारियों में से किसी को कोई काम ही नहीं था। पर उस राजा को एक अजीब सा नशा था, नए नए मनोरंजन के अद्भुत खेल खेलने का। वह बहुत जल्दी ही एक खेल से ऊब जाता था। एक बार एक बुद्धिमान मनुष्य उस राजा के दरबार में आया। वह अपने साथ में एक लकड़ी का 64 खाने का पटरा लेकर आया था, जिसमें सफेद और काले 32 चौकोर खाने, एक काला एक सफेद के क्रम से खाने 8 लाइनों में लगे हुए थे। प्रत्येक लाइन में 4 काले और 4 सफेद खाने थे। साथ ही वे 32 पुतलियां लकड़ी की बनाकर लाया था। वे पुतलियां 16 सफेद और 16 काली थीं। इसमें उसने एक प्रकार का राज दरबार सजाया था। राजा, रानी, मंत्री, घोड़े, हाथी, ऊंट और प्यादे पूरा राज दरबार और सेना को दिखाया था। इस खेल को उसने शतरंज का नाम दिया था। उसने 2-4 दिन में ही सबको यह खेल सिखा दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि यह पूरा सियासत पर आधारित खेल था। राजा को यह खेल नायाब और अलग तरह का मजेदार खेल लगा। इसमें तो रानी भी थी और राजा के वजीर भी थे। वह राजा उस आदमी से बहुत ही प्रसन्न हो बोले, मंत्री जी, इसके परिवार को 7 साल तक खाने के लिए गेहूं दे दिया जाए। वह आदमी तो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, सम्राट, आप तो बहुत ही दयालु है। मैं इस गेहूं को लेकर क्या करूंगा? कहां रखूंगा? इसकी सुरक्षा कौन करेगा? राजा ने अंत में कहा, तुम ही बताओ, आखिर तुम क्या चाहते हो जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले? हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। सम्राट, मैं ठहरा एक साधारण आदमी, मेरी आपसे कहने की क्या औकात। मैं पहले दिन एक खाने में 1 गेहूं का दाना, दूसरे दिन दूसरे खाने में 2 दाना, बस हर अगले खाने को पिछले दिन से 2 गुना गेहूं का दाना दिला दें। और इस आदमी को कुछ नहीं चाहिए, वो भी केवल 64 दिन तक। आपकी प्रसन्नता ही मेरा लक्ष्य है महाराज। उस आदमी की बात सुनकर सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने सहर्ष उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह पहले दिन का अपना 1 गेहूं का दाना लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी बोली, ऐसे निखट्टू बजरबट्टू से मेरा पाला पड़ा। राजा से राजपाट, धन दौलत कुछ भी मांग सकते थे, पर इस काठ के उल्लू ने मांगा भी तो क्या 1 गेहूं का दाना? कुछ नहीं तो भैंस गाय मांग लेते, कम से कम उसकी छाछ, दूध, मक्खन, उपले से गुजारा चल जाता। आदमी फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। इस तरह पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16, छठे दिन 32, 7वें दिन 64, 8वें दिन 128 गेहूं के दाने लेकर घर आया। घर में पत्नी बच्चों को दानों से पेट भरना तो दूर कुछ भी ना होता, वह तो भूखे ही रह जाते और पत्नी चीखती चिल्लाती थी, पर वह आदमी जरा सा भी टस से मस न होता। इस तरह 8 दिन के खानों का उसे गेहूं मिल गया। 9वें दिन 256, 10वें दिन 512, 11वें दिन 1024, 12वें दिन 2048, 13वें दिन 4096, 14वें दिन इसी क्रम से बढ़ते बढ़ते 32वें खाने की कीमत 1 अरब दाने हो गई और 64 खाने की कीमत उसकी 2 गुनी हो गई। अब इतना गेहूं तो राजा के राज्य में भी नहीं था। राजा ने अपनी बात रखने के लिए उससे कहा, तुम मेरा राजपाट ले लो। उसने उनका राजपाट लेकर राजा रानी को भी खेतों पर गेहूं उगाने पर लगा दिया। उसके कहे के अनुसार सभी काम करने लगे। लोग मेहनत करने लगे तो खुश रहने लगे। राजा और रानी भी खेतों में काम करने से थकने के कारण नए नए खेलों की खुराफात सोचने का समय ही नहीं मिलता था। सभी सुख शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बहुत बड़ी होती है। यही तो शतरंज की बिसात है। जीवन में कदम कदम पर सतर्क रहना चाहिए। एक राजा को भी एक छोटा सा प्यादा पीट देता है। एक गलत निर्णय कहां से कहां पहुंचा देता है। हमें सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए, साथ ही अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए।